हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम देखेंगे कि अगर हम 1500 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो इसके प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आएगा, मटेरियल में कितना और लेबर में कितना। आज मैं ये खर्चा निकालकर आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद भले ही हम ये खर्चा 1500 स्क्वायर फीट घर के लिए निकाल रहे हैं, पर वीडियो देखने के बाद आप किसी भी एरिया के लिए प्लिंथ बीम का खर्चा बड़ी ही आसानी से पता कर लोगे। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और एक बात की, आपको इस खर्चे के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस वीडियो में बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस पूरे खर्चे की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, प्लिंथ बीम का टोटल खर्चा निकालने के लिए हमें मेनली 3 खर्चे पता करने हैं: मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट और शटरिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है मेनली 4 आइटम की: स्टील बार्स यानी कि सरिये का खर्चा, सीमेंट का खर्चा, सैंड यानी कि रेत का खर्चा और एग्रीगेट यानी कि गिट्टी या बजरी का खर्चा। ये चारों खर्चे अगर हम पता कर लेंगे तो हमें प्लिंथ बीम में लगने वाले टोटल मटेरियल की कॉस्ट पता लग जाएगी। सेकंड, हमें प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन करने वाली लेबर का खर्चा निकालना है कि प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन में हमारी लेबर टोटल कितने की लग जाएगी। और थर्ड है हमारी शटरिंग और एडिशनल खर्चे की कॉस्ट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्कैप फोल्डिंग और शटरिंग वगैरह की। तो मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्लिंथ बीम का टोटल वॉल्यूम पता करना होगा। जैसे सपोज कि ये हमारा एक प्लिंथ बीम का प्लान है जिसमें हमारी प्लॉट की जो चौड़ाई है वह 30 फीट है और लेंथ यानी कि लंबाई 50 फीट। तो हमारा प्लान एरिया है 1500 स्क्वायर फीट और प्लिंथ बीम का साइज है हमारा 12 इंच बाय 12 इंच का, यानी कि 1 फीट बाय 1 फीट का। तो प्लिंथ बीम का टोटल एरिया हो गया L इंटू बी, 1 फीट इंटू 1 फीट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट। तो टोटल बीम की लेंथ हो गई हमारी ये वाली 1 2 3, ये 50 फीट के 3 बीम है। तो 50 फीट इंटू 3 प्लस 30 फीट के 4 बीम है, 1 2 3 4। क्योंकि लेंथ के अलोंग 3 बीम हमने लिए हैं तो ये तीनों बीम का 1-1 फीट कम हो जाएगा और ये विड्थ बचेगी 27 फीट। तो 27 फीट इंटू 4 इज इक्वल टू 258 फीट। तो टोटल बीम लेंथ हो गई हमारी 258 फीट। तो मटेरियल कॉस्ट के लिए हम पहले इस बीम का टोटल कंक्रीट वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो हो जाएगा कंक्रीट वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल बीम लेंथ इंटू बीम एरिया। तो टोटल बीम की लेंथ है 258 फीट इंटू टोटल बीम एरिया है 1 फीट इज इक्वल टू 258 क्यूबिक फीट। हमारे बीम का टोटल कंक्रीट वॉल्यूम आ गया। और अगर हम इसे क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करें तो इस क्यूबिक फीट को 35.3147 से डिवाइड कर देंगे और ये आ गया 7.30 क्यूबिक मीटर। और कंक्रीट कॉस्ट देखें तो M20 कंक्रीट का जनरली रेट पड़ता है 160 से 170 रुपए पर क्यूबिक फीट और 5500 से 6050 रुपए पर क्यूबिक मीटर RMC का, जो स्टेट टू स्टेट और लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट देखें, हमारा टोटल वॉल्यूम है 258 क्यूबिक फीट और 7.30 क्यूबिक मीटर इंटू कंक्रीट रेट है 160 से 170 रुपए पर क्यूबिक फीट। और अगर हम यहां मैक्सिमम रेट भी लेकर चले 170 रुपए पर क्यूबिक फीट का, तो हमारा टोटल कंक्रीट में पैसा लगेगा 43,860 रुपए तक। तो या तो आप कंक्रीट वॉल्यूम को डायरेक्ट इस पर क्यूबिक फीट या पर क्यूबिक मीटर के रेट में मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लो। पर अगर आपको अलग अलग मटेरियल की क्वांटिटी और कॉस्ट पता करनी है तो सबसे पहले हमें इस वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। तो कंक्रीट का वेट वॉल्यूम है हमारा 7.30 क्यूबिक मीटर। तो सबसे पहले हम इसे अलग अलग मटेरियल की क्वांटिटी पता करने के लिए जो हमारा वेट वॉल्यूम है इसे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.54, जो कि एक कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई करके। हम इसे 1.54 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं इसे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 258 इंटू 1.54 इज इक्वल टू 397.32 और 398 क्यूबिक फीट और 11.24 क्यूबिक मीटर में देखें तो। आइए अब मटेरियल की क्वांटिटी और कॉस्ट पता करते हैं। तो प्लिंथ बीम में आपको हमेशा M20 ग्रेड का कंक्रीट ही यूज करना है, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट का है, 1.5 पार्ट सैंड का है और 3 पार्ट एग्रीगेट या गिट्टी के हैं। इससे कम ग्रेड का कंक्रीट आपको प्लिंथ बीम में कभी भी यूज नहीं करना है, यह ध्यान रहे। तो सबसे पहले हम सीमेंट की क्वांटिटी और कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है पार्ट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ कंक्रीट रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। और क्योंकि हमें सीमेंट M³ के बजाय kg में पता करनी है तो हम इसे सीमेंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। तो सीमेंट का पार्ट है 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो है 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है 11.24 क्यूबिक मीटर इंटू 1440 सीमेंट की डेंसिटी। और ये आ गई हमारी 2942 kg सीमेंट।
तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालने के लिए हम इसे 50 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक सीमेंट बैग में 50 केजी सीमेंट होता है। तो 2942 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 58.84 और 59 बैग। तो आपकी इस प्लिंथ बीम में 59 सीमेंट के बैग लगेंगे। और मार्केट में आज अच्छे ब्रांड की सीमेंट का एक बैग का रेट है 400 से 420 रुपए पर बैग, जो लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकता है। तो हम यहां मैक्सिमम रेट लेकर चलेंगे 420 रुपए पर बैग का। तो सीमेंट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 59 इंटू 420 इज इक्वल टू 24,780 रुपए। तो ये तो आ गया सीमेंट का खर्चा 24,780 रुपए। ऐसे ही हम सैंड की क्वांटिटी और कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पार्ट ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो सैंड का पार्ट है 1.5 डिवाइड बाय 5.5 सम ऑफ रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है 398 क्यूबिक फीट। क्योंकि यहां हमें सैंड की क्वांटिटी क्यूबिक फीट में निकालनी है, इसलिए ड्राई वॉल्यूम क्यूबिक फीट में लिया है। तो ये आ गई 108.54 क्यूबिक फीट सैंड। और सैंड का रेट भी सैंड की अवेलेबिलिटी और लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, जो 50 से 60 रुपए पर क्यूबिक फीट तक रहता है। तो हम यहाँ सैंड का भी मैक्सिमम रेट लेकर चलते हैं 60 रुपए पर क्यूबिक फीट का। तो सैंड की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 108.54 इंटू 60 इज इक्वल टू 6512 रुपए। ऐसे ही एग्रीगेट 20 mm गिट्टी की क्वांटिटी निकाल लेंगे। पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। पार्ट ऑफ एग्रीगेट है 3 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 398 इज इक्वल टू 217 क्यूबिक फीट। और एग्रीगेट का प्राइस रहता है 60 से 80 रुपए पर क्यूबिक फीट के बीच में। तो हम एग्रीगेट का मिनिमम प्राइस ले लेते हैं 60 रुपए पर क्यूबिक फीट। तो एग्रीगेट की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 217 इंटू 60 इज इक्वल टू 13,020 रुपए। तो कंक्रीट मटेरियल की टोटल कॉस्ट हो जाएगी सीमेंट कॉस्ट प्लस सैंड कॉस्ट प्लस एग्रीगेट कॉस्ट इज इक्वल टू 24,780 प्लस 6512 प्लस 13,020 रुपए इज इक्वल टू 44,312 रुपए। जिसे अगर आप पर क्यूबिक फीट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 44,312 डिवाइड बाय 258 इज इक्वल टू 171 रुपए क्यूबिक फीट। और क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करें तो 44,312 डिवाइड बाय 7.30 इज इक्वल टू 6,070 रुपए पर क्यूबिक मीटर। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंक्रीट की कॉस्ट 160 से 170 रुपए पर क्यूबिक फीट तक पड़ती है। अब कंक्रीट की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है। अब हम निकालेंगे सेकंड मटेरियल स्टील रिइंफोर्समेंट, यानी कि सरिया कितना लगेगा और उसके लिए कितने रुपए खर्च होंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना कि सरिये की क्वांटिटी टोटल कंक्रीट वॉल्यूम की 1.75% तक रहती है। बीम में इससे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है, पर अगर आपको एकदम एक्यूरेट क्वांटिटी चाहिए तो फिर आप बीम के बीबीएस से जाएं। तो हमारा टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है इस बीम में 258 क्यूबिक फीट या 7.30 क्यूबिक मीटर। तो स्टील की क्वांटिटी हो जाएगी 7.30 कंक्रीट वॉल्यूम इंटू 1.75% इज इक्वल टू 0.12775 क्यूबिक मीटर। अब इस स्टील क्वांटिटी को केजी में निकालने के लिए इसे स्टील की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, जो होती है 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो क्वांटिटी ऑफ स्टील हो जाएगी केजी में 0.12775 इंटू 7850 इज इक्वल टू 1002 केजी। और स्टील का रेट है मार्केट में कामधेनु राठी जैसे ब्रांड का मैक्सिमम 65 रुपए केजी तक। तो 1002 केजी स्टील के लिए टोटल स्टील की कॉस्ट हो जाएगी 1002 इंटू 65 इज इक्वल टू 65,184 रुपए। तो टोटल मेटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी कंक्रीट कॉस्ट प्लस स्टील रिइंफोर्समेंट कॉस्ट। और कंक्रीट कॉस्ट आई है हमारी 44,312 और स्टील की कॉस्ट आई है 65,184। तो प्लिंथ बीम में टोटल मेटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी 44,312 प्लस 65,184 इज इक्वल टू 1,09,496 रुपए। तो आपके प्लिंथ बीम की मेटेरियल कॉस्ट हो गई 1,09,496 रुपए। तीसरा, अब हम निकाल लेते हैं शटरिंग कॉस्ट। तो टोटल बीम की लेंथ है हमारी 258 फीट, जैसे 3 50 फीट के बीम है प्लस 4 27 फीट के, तो ये टोटल बीम लेंथ है 258 रनिंग फीट। पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी शटरिंग की क्वांटिटी होगी वो एकदम डबल होगी, क्योंकि प्लिंथ बीम के दोनों साइड शटरिंग लगेगी। तो ये टोटल शटरिंग की क्वांटिटी हो जाएगी 516 फीट। और बीम की डेप्थ है हमारी 1 फीट, तो टोटल शटरिंग एरिया हो जाएगा L इंटू डी इज इक्वल टू 516 इंटू 1 इज इक्वल टू 516 स्क्वायर फीट। तो हमारी इस बीम में टोटल शटरिंग लगेगी 516 स्क्वायर फीट। और प्लिंथ बीम की शटरिंग करने का लेबर रेट रहता है 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक विद शटरिंग मटेरियल। और इस रेट में भी वेरिएशन हो सकता है सिटी टू सिटी। तो हम यहाँ शटरिंग का भी मैक्सिमम रेट ले लेते हैं 20 रुपए पर स्क्वायर फीट का। तो टोटल शटरिंग की कॉस्ट हो जाएगी 516 इंटू 20 इज इक्वल टू 10,320 रुपए। अब हम निकाल लेते हैं लेबर कॉस्ट। स्टील काटने और बांधने का लेबर ले लेती है 6 से 8 रुपए पर केजी तक। तो स्टील की टोटल लेबर कॉस्ट होगी स्टील क्वांटिटी इंटू लेबर रेट। और स्टील क्वांटिटी आई है हमारी 1002 केजी इंटू 8 रुपए, मैक्सिमम रेट भी पकड़ ले तो इज इक्वल टू 8,016 रुपए।
और कंक्रीट डालने का लेबर रेट चल रहा है 50 से 60 रुपए पर क्यूबिक फीट। तो टोटल कंक्रीट डालने की लेबर कॉस्ट हो जाएगी कंक्रीट क्वांटिटी इंटू लेबर रेट। लेबर रेट हम यहां मैक्सिमम पकड़ लेते हैं 60 रुपए पर क्यूबिक फीट, तो ये हो जाएगी कंक्रीट क्वांटिटी है 258 क्यूबिक फीट इंटू 60 इजिकल टू 15,480 रुपए। तो ये टोटल लेबर कॉस्ट हो गई हमारी स्टील लेबर कॉस्ट प्लस कंक्रीट लेबर कॉस्ट। स्टील लेबर कॉस्ट है 8,016 रुपए प्लस 15,480 इजिकल टू 23,496 रुपए। आप एक बात हमेशा याद रखना कि लेबर कॉस्ट हमेशा मेटेरियल कॉस्ट की 20 से 25% तक रहती है। तो टोटल मेटेरियल की कॉस्ट आई थी हमारी 1,09,496 रुपए इनटू अगर 22.5% भी हम लेबर खर्चा पकड़े एक एवरेज, तो ये आ गई 24,636 रुपए, जो दोनों कॉस्ट लगभग सेम ही है। तो हमारी प्लिंथ बीम की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1500 स्क्वायर फीट घर के लिए मेटेरियल कॉस्ट प्लस शटरिंग कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट है 1,09,496 प्लस शटरिंग कॉस्ट है 10,320 रुपए प्लस लेबर कॉस्ट है 24,636 रुपए। तो ये हो गई हमारी 1,44,452 रुपए। और अगर हम इसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट देखें तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लिंथ बीम डिवाइड बाई एरिया ऑफ प्लिंथ बीम इज इक्वल टू 1,44,452 डिवाइड बाई 258 इज इक्वल टू 560 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो जनरली आज के टाइम में एक आरसीसी बीम की कॉस्ट 500 से 550 रुपए पर स्क्वायर फीट तक तो पड़ती ही है, सभी लेबर और मेटेरियल की कॉस्ट को मिलाकर। तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।